भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 1 अध्याय 5 और श्लोक संख्या 34। एवं नृणां क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतवा त एवात्मविनाशाय कल्पते कल्पिता परे। एवं नृणां क्रिया योगा सर्वे संसृत हेतवा त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। एवं नृणां क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतवा त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतव त एव आत्मा विनाशाय कल्पते कल्पिता परे। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे हाँ। एवं क्रिया योगा सर्वे संश्रिति हेतवः त एवात्मविनाशाय कल्पते कल्पिता परे। हरे और कृष्ण। कोई? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। एवं नृणां क्रिया योगः सर्वे संश्रुति हेतवः त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। हरे कृष्ण। और कोई? पढ़ो। ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणामिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय। एवं इस प्रकार नृणाम मनुष्यों के क्रिया योगा सारे कार्यकलाप सर्वे सब कुछ संस्कृति भौतिक अस्तित्व हे तव कारण ते वे एवं निश्चय ही आत्मो कार्य रूपी वृक्ष विनाशाय नष्ट करने के लिए कल्पन्ते सक्षम होते हैं कल्पिता समर्पित परे परमेश्वर में। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसे उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तात्पर्य। भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वट वृक्ष अश्वत्थ से की गई है क्योंकि इसके जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। यही भोग्य इच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्म योग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है तब फिर से नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्ति में सेवा का विकास होता है जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष का पूर्ण रूप से मूलोच्छेद होता होगा अपितु वह कर्ता को भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगी। सारांश यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होती है जो न केवल वेदांत के पंडित हो अपितु स्वरूप सिद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो। इस संगति में नवदीक्षित भक्तों को चाहिए कि बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा करें। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे जिससे नवदीक्षित भक्तों में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश हो सकेगा।
धीरे धीरे इससे भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकेगी, जिससे वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। शाश्वत शब्द शाश्वत संबंध की स्थापना के जुड़ जाने के बाद धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है, जो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की परिधि के बाहर है। ऐसे पुरुषोत्तम योग से, जिसका भगवत गीता में उल्लेख है, मनुष्य इसी शरीर में परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण दिखने लगते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। आदिरोज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत द्वान्तहारिणे नमो नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि संनिर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्भंगो मम मंदामतिर्गति मत्सर्वस्य पादां भोजो राधा मदन मोहन दिव्य श्री श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शैल गोविंद देव प्रेक्षालि वीस्य स्वरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट्टट स्थितः कर्षण वेणु स्वनैर्गोपी गोपीनाथाय शेषनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो हम फिर से हमारे भक्ति वर्धन के इस ऑनलाइन क्लास को शुरू कर रहे हैं। हमारा एक हफ्ते का जो है गैप हुआ था और हम आज से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे पहले जैसा कि हमने देखा था, नारद जी बता रहे हैं अपने बारे में और नारद जी अपने बारे में बताते बताते नारद जी अब बता रहे भगवान की महिमा बताए। भगवान की महिमा के बाद भक्ति की महिमा बताए। भक्ति की महिमा के बाद नारद जी ने यह भी बताया कि ऐसा नहीं सोचना है कि कर्म नहीं करना है।
ये नहीं सोचना है कि व्यक्ति को निठल्ला हो जाना चाहिए। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि जब सब भगवान पर ही डिपेंड होना है तो हमको कर्म करने की क्या जरूरत है। तो नारद जी कहते हैं कि भक्ति का मतलब नहीं है कि निठल्ला होकर घूमना। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है कि जो कर्म आप भौतिक चीज के लिए कर रहे हो उसी कर्म को आध्यात्मिक कर दीजिए, परिवर्तन मत करिए। आपका भौतिक ही आपका आध्यात्मिक बन जाएगा। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि जो एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन होता है वो क्या होता है, वो सेम इलेक्ट्रिसिटी से गर्म पानी भी कर सकता है और ठंडा पानी भी कर सकता है। तो एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन में ये पावर होता है। तो वैसे ही जो कर्म है, उस कर्म से, जिस कर्म से हमें भौतिक बंधन मिलता है, उसी कर्म के द्वारा हमें शाश्वत मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन कर्म को आध्यात्मिक करने की जरूरत है, कर्म को भक्तिमय करने की जरूरत है, कर्म को कृष्ण भावना भावित करने की जरूरत है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमारा जो संस्था है उसका नाम रखा है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्यादा महत्वपूर्ण है। भक्ति करने के लिए जितने रीति और रिवाज हम पालन करते हैं, जितने नियमावली हम पालन करते हैं, यदि उन नियमावली से हमारी भक्ति में दृढ़ता नहीं आ रही है, यदि उन नियमावली से हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। श्रम एव ही केवल। लेकिन यदि हम भक्ति के नियमावली का पालन करते हैं और हम हमारे जो भी कर्म कर रहे हैं उन कर्मों से यदि हम भक्ति के दृढ़ता को बढ़ा पा रहे हैं, भक्ति में भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ रहा है, भगवान के नाम गुण रूप के प्रति यदि हमारा प्रेम बढ़ रहा है, यदि हम अपने जीवन के चरम लक्ष्य को जानते हैं कि मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य है कि मनुष्य को इस भौतिक संसार से, जो है, संसार के बंधन से मुक्ति चाहिए। भौतिक संसार से मुक्ति न मिले तो चलेगा, लेकिन भौतिक संसार के बंधन से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो भौतिक संसार के बंधन से मुक्ति मिलेगी तो भौतिक संसार में रह के भी हम दुखी नहीं रहेंगे। तो ये जो भक्ति का ही प्रभाव है कि हम भौतिक संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी, भगवत गीता का उदाहरण दे के कहते हैं कि सकाम कर्म की तुलना अश्वत्थ से की गई है। अश्वत्थ मतलब वट वृक्ष। जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ का एक जो उसका क्या कहते हैं, अम, उसकी एक जो लता है बरगद की, बरगद के पेड़ की एक लता जब धरती पे आती है वो धरती को स्पर्श करते ही फिर दूसरा बरगद पेड़ खड़ा कर देती है। फिर दूसरी लता निकलती है, वो जैसे ही जमीन को स्पर्श करती है वो फिर जड़ें जमाती है और फिर तीसरा बरगद का पेड़ खड़ा कर देती है। और ऐसे बरगद का पेड़ होता तो एक है, लेकिन इतना बड़ा 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 हो जाता है। और एक बरगद के पेड़ से बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ खड़ा हो जाता है। तो हालांकि बरगद का पेड़ जब शुरू हुआ था तो था एक बीज, और वो एक बीज धीरे 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 बड़ा हुआ। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो बड़ा होते ही जैसी उसकी एक लता निकली और जैसे ही उसकी एक लता धरती को स्पर्श की, वैसे ही उसने नए वट वृक्ष का निर्माण कर दिया। वैसे ही मनुष्य जब पुराने जन्म के कर्मों के अनुसार जब उसे ये जन्म मिलता है और इस जन्म में कर्म करने की परिस्थिति मिलती है, तो उसे चाहिए कि इस जन्म में जो कर्म कर रहा है उसको कर्म को ऐसे करे कि नया कर्म तैयार ना हो। यदि नया कर्म वो तैयार कर रहा है तो फिर वो बरगद जो है वो दूसरा नया पेड़ खड़ा कर देगा, वो दूसरा नया कर्मों का आपका नियम खड़ा कर देगा, विधान खड़ा कर देगा, और फिर से जन्म लेना पड़ेगा। फिर से जन्म लिया और फिर से दूसरा बरगद का पेड़ का लता निकला, उसने जमीन को स्पर्श किया, फिर से नया कर्म स्टार्ट हो जाएगा। और फिर से नया कर्म शुरू हुआ तो क्या होगा? फिर से नया जन्म लेना पड़ेगा। तो इसके लिए अश्वस्थ, अश्वस्थ मतलब, तो हम यात्रा में लेक्चर सुन रहे थे,
परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का। तो महाराज बता रहे थे, अस्वस्थ का मतलब होता है अस्वस्थ। अ मतलब नहीं, स्व मतलब मैं, और अस्त मतलब मेरा अस्तित्व। तो अस्वस्थ का मतलब है कि मैं अभी सही अस्तित्व में नहीं हूं, मैं गलत अस्तित्व में हूं। इसको अस्वस्थ कहते हैं या अस्वस्थ कहते हैं, कि मैं जो हूं वो अभी नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। जैसे कोई व्यक्ति है, साधारण सा व्यक्ति है, और वो व्यक्ति बीमार है। तो जब वो बीमार है तो वो उस परिस्थिति में नहीं है, वो अपने साधारण परिस्थिति में नहीं है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो बीमार का मतलब होता है कि वो अपने स्वाभाविक परिस्थिति में नहीं है, वो अपने मूल परिस्थिति में नहीं है, वो मूल परिस्थिति से बिगड़ गया है। इसीलिए बीमार कहते हैं, क्योंकि बिगड़ गया है, अस्वस्थ हो गया है। स्वस्थ मतलब स्वस्थ, जो मैं हूं, और अस्वस्थ मतलब जो मैं नहीं हूं वो हो गया हूं। तो ये कर्म के बंधन संसार के ऐसे हैं कि जो हम नहीं हैं हमको वो बना देता है। हम मनुष्य नहीं हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम पशु पक्षी नहीं हैं, हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम देवता नहीं हैं, हम राक्षस नहीं हैं, हम ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ये नहीं है, हम डॉक्टर लॉयर इंजीनियर ये सब भी नहीं है, हम बिजनेसमैन काम करने वाला मजदूर ये भी नहीं है। हम क्या है? तो हम कौन, हम क्या है? हम हैं कृष्ण के अंश। अमयवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हम भगवान के अंश हैं। तो हमारा अस्तित्व, हमारा जो स्वस्थ भाव है, वो स्वस्थ भाव होना चाहिए कि जो अंश है वो पूर्ण की सेवा करे। जो अंश है वो पूर्ण की सेवा करना चाहिए। तो हम भगवान के अंश हैं, तो हमारा जो स्वस्थ अवस्था है, हमारा जो बिना बीमारी का अवस्था है, हमारा जो चंगी अवस्था है वो क्या है? वो भगवान का सेवक बनना है, भगवान का दास बनना है। लेकिन हम क्या है? अस्वस्थ। हम अभी अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ मतलब कि बनना चाहिए भगवान का सेवक, लेकिन बन के घूम रहे हैं कुछ और। बनना चाहिए हमें भगवान का सेवक, भगवान का दास, भले आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, आप बड़े बिजनेसमैन हो, आप नौकरी धंधे वाले हो, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, भारतीय हो, अमेरिकन हो, पाकिस्तानी हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, कुछ भी हो आप। लेकिन आपका जो मूल भाव होना चाहिए वो होना चाहिए कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। ये स्वस्थ अवस्था है। और यदि मैं कृष्ण का सेवक नहीं हूं तो ये अस्वस्थ अवस्था है। तो हमारी आज की परिस्थिति, इसके लिए जो वट वृक्ष को कर्मों से जोड़ा गया है, कि वट वृक्ष में भी ऐसा ही होता है कि एक वृक्ष खड़ा होता है, दूसरी लता निकलती है, दूसरी लता से नया वृक्ष बन जाता है। ऐसे हमारे कर्म भी है, एक कर्मों से हमें ऐसा जन्म मिला है, फिर उस जन्म में हम जन्म लेके फिर नया कर्म करते हैं, और नया कर्म करके हम क्या करते हैं? नया हमारा जीवन का पेड़ खड़ा कर देते हैं। तो इस तरह से मल्टी डायमेंशन, बार 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 कर्म करने से, कर्म के बार बार नए नए जन्म, नए नए पेड़ खड़े हो रहे हैं। नए नए जन्म और नए नए पेड़ खड़े होने से क्या हो रहा है? हमें बार बार इस दुखमय संसार में आना पड़ रहा है। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि बरगद के पेड़ की लता तो निकली है, लेकिन वो जमीन को स्पर्श करके दूसरी लता न बना पाए। मतलब हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म का जो रिएक्शन है, जो प्रभाव है, वो कट जाए। कर्म के ये जितने भी लताएं हैं वो कट जाए, और वो कट के हमें नया पेड़ या नया जन्म या नया कर्म बनाने के लिए उसका परिस्थिति रुक जाए। हमें ऐसा करना चाहिए। उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए है कर्म को काट देना, कर्म को रोक देना। अच्छा, कर्म कैसे रुकेगा? कर्म तो रुक ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म इंद्रियां हमारी जो है, उसे कर्म होता ही है।
आंख से देखने का कर्म होता है, कान से सुनने का कर्म होता है, नाक से सूंघने का कर्म होता है, मुंह से खाने का कर्म होता है, जीवा से स्वाद लेने का कर्म होता है, त्वचा से आभास महसूस करने का कर्म होता है, पैर से चलने का, हाथ से भगवते इतना सारा वासुदेवा। कर्म। और ये सारे जो कर्म हो रहे हैं, इन सारे कर्मों को हम कर रहे हैं। इन सारे कर्मों को हम इन सारे कर्मों को हम कर रहे हैं, और इन सारे कर्मों को करते करते क्या हो रहा है, नया 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 कर्म तैयार हो रहा है। और ये नया नया कर्म तैयार होने से क्या हो रहा है, हमारा नया नया जन्म। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो नया तमं प्रत्यासम् विधि है, एक मिनट, ततो ज ये जो सुंदर विधि है कर्म को हमें रोकने की, ये क्या विधि है, तो कहते हैं कि जो कर्म हम कर रहे हैं भौतिक संसार के लिए, उसी कर्म को हमको परिवर्तित कर देना है आध्यात्मिक जीवन। जो हम भौतिक कर्म कर रहे हैं उसी को आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तित कर देना चाहिए। जो कर्म हम खाना खा रहे हैं, खाइए, खाना खाना अलाउड है, खाना को भोग लगाइए, प्रसाद पाइए। कपड़े पहनना है, अच्छी बात है, ऐसे कपड़े पहनिए जो सात्विक हो और आपकी भक्ति के लिए आपको सहयोग करें। फैशन करना है, करिए, ऐसा फैशन करिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। ऐसा फैशन करिए, ऐसे सुंदर दिखे जिससे भगवान प्रसन्न हो। करिए, जो कार्य कर रहे हो करिए। आपको ब्राह्मण का कार्य आता है, करिए, लेकिन ब्राह्मण का कार्य करके कर्मकांड में मत घुस जाइए। ब्राह्मण का कार्य करिए, और ब्राह्मण के कार्य को करते करते भगवान को प्रसन्न होने का कार्य। क्षत्रिय का कार्य कर रहे हो, करिए, भगवान के भक्तों की, साधु संतों की रक्षा करिए, भगवान की सेवा के लिए क्षत्रिय धर्म पालन। वैश्य का कर्म कर रहे हो, करिए, जो आप अनाज उगा रहे हो, गाय की रक्षा कर रहे हो, उससे संसार के लोगों का इस तरह से सहयोग करो कि लोग कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े। शूद्र का कार्य कर रहे हो, करिए, लेकिन आप उसमें भी भक्ति करिए। चाहे जो कार्य हम कर रहे हैं, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, करिए। जो आप 10 घंटा 12 घंटा आप मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हो, करिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, 2 घंटा 3 घंटा भगवान का भजन कीर्तन में भी समय निकालना चाहिए। यदि आप भगवान के भजन कीर्तन के लिए भी 2-3 घंटा समय निकालते हैं, तो हमारा वो 10-12 घंटा हमारा चेतना बना रहेगा कृष्ण भावना में। और क्या होगा, उसके प्रभाव से हमारा धीरे धीरे कर्म हटेगा। नहीं तो हमारा कर्म ऐसे ही बना रहेगा, और ऐसे ही हमारा जो कर्म बना रहेगा, वो बनते 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 हमें बार 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 1 जन्म 2 जन्म 5 जन्म 10 जन्म 100 जन्म 1000 जन्म 1 करोड़ जन्म 2 करोड़ जन्म 10 करोड़ जन्म अनंत जन्म में हम इतने सारे पाप जमा करके रखेंगे। अनंत जन्म में हम इतने सारे कर्म जमा करके रखेंगे, फिर नया जन्म लेंगे। तो क्या करना चाहिए, तो ऐसा करना चाहिए कि ऐसे अनंत जन्मों में इतने सारे कर्म करके और अपने आप को कर्म बंधन में बांधने से अच्छा है भगवान की सेवा में कर्म करें, भगवान की सेवा करें। तो क्या होगा, तो भगवान हमारे कर्म को काट देंगे, भगवान हमारे पाप को चोरी कर लेंगे, जला देंगे, समाप्त कर देंगे। ऐसे महाराज बता रहे थे कि भगवान कौन है, चोर है। चोर है तो क्या चुराता है, सोना चांदी नहीं, चोर चुराता है माखन। मक्खन चुराता है, खाने पीने का आइटम चोर चुराता है। और क्या चुराता है, और लोगों का चित्त चुराता है, लोगों का मन चुरा लेता है। ठीक है, ये तो बहुत सारी चीजें बहुत सारे दूसरे चोर भी करते हैं, हाँ, लेकिन भगवान एक ऐसे चोर हैं जो चोरों के सरदार हैं। वो क्या चुराते हैं, अनेक जन्मा जित पाप चोरम, अनेक जन्मों के पाप ही चुरा लेते हैं आपके, अनेक जन्मों के कर्म ही काट देंगे भगवान। कर्मा दति किंतु च भक्ति भाजा, कर्म ही काट देंगे भगवान। तो क्या होगा, जब भगवान ये सारे कर्म काट देंगे और भगवान हमारे सारे पाप नष्ट कर देंगे, तो क्या होगा,
तो हमारे जीवन में कर्म का बंधन नहीं लगेगा। कर्म करिए पर बंधन से मुक्त होके। तो इसीलिए हमें ऐसे कर्म करना चाहिए जो कर्म से बंधन से मुक्त। इसको भगवान भगवत गीता में बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंध तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो। यदि आपको कर्म करना है, यदि आपको मेहनत करना है तो करिए, लेकिन कैसे करिए? यज्ञ अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान यज्ञ पुरुष की सेवा के लिए कर्म करिए। तो बोलेगा नहीं तो मेरी मर्जी। भगवान बोलते अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अगर आप यज्ञ, भगवान यज्ञ पुरुष की सेवा के लिए, भगवान यज्ञ पुरुष के प्रसन्नता के लिए यदि आप कर्म नहीं करते हैं तो अन्यत्र, अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। नहीं तो आपको संसार के कर्म बंधन को झेलना पड़ेगा, बंधना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने तदर्थ कर्म, वही कर्म करिए। कौन सा? यज्ञ अर्थात। इसीलिए यज्ञ वाला कर्म करिए, भगवान यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करने का कर्म करिए। यज्ञ अर्थात कर्म करिए तो क्या होगा? मुक्त संग समाचर। जो संग है, कर्म का जो संग है, कर्म की जो आसक्ति है, संसार का जो हमारे से आसक्ति हो रहा है, वो क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी और हमें बंधन नहीं लगेगा। मतलब कर्म भी किया और बंधन भी नहीं लगा। वाओ, सो वंडरफुल। तो कर्म करके भी बंधन ना लगे, उसको कहते हैं अकर्म। कर्म के तीन भाग होते हैं। पहला होता है सकर्म, या जिसे साधारण कर्म कहते हैं। सकर्म, सकर्म मतलब सकाम कर्म। मतलब भगवान के दिए गए निर्देश के अनुसार कर्म करना, लेकिन अपने लिए करना। भगवान ने जैसा शास्त्रों में बताया है वैसा ही कर्म कर रहे हैं, भगवान के विरुद्ध जाके नहीं कर रहे हैं। कर्म वही कर रहे हैं जो भगवान ने निर्दिष्ट किया है शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में। कर्म वही कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए कर रहे हैं। पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं? मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मेरा बेटा पास हो जाना चाहिए, मेरे बच्चों की शादी हो जानी चाहिए। अपने लिए कर रहे हैं, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कर रहे हैं। तो शास्त्रों का नियम पालन हो रहा है, लेकिन अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। तो उसे कहते हैं सकर्म। सकर्म करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। और उसके बाद होता है विकर्म। विकर्म मतलब शास्त्र विरुद्ध कर्म करना, अपने मन से कार्य करना। अपने मन से शास्त्रों का पालन नहीं करना, भगवान के द्वारा निर्दिष्ट कर्मों को नहीं करना, अपने मन से जो समझ में आता करो। सब अपने अपने मन से करो, क्या फर्क पड़ता है? तो उससे पाप लगता है। नहीं, पाप पुण्य क्या होता है हम नहीं जानते, मत जानो। जब यमराज डंडा लगाएगा ना तब पता चल जाएगा। जब यमराज डंडा लगाएगा, या जब प्रकृति तुमको उठा उठा के पटकेगी, तब समझ में आ जाएगा। तो शास्त्र विरुद्ध कर्म करने को कहते हैं विकर्म। विकर्म से पाप लगता है। और तीसरा है अकर्म। अकर्म जो सकाम कर्म भी नहीं है और शास्त्र विरुद्ध कर्म भी नहीं है, फिर वो क्या है? अकर्म का मतलब होता है भगवान के द्वारा दिए गए निर्दिष्ट जो नियमावली है शास्त्रों में, उसका पालन, भगवान के लिए कर्म करना। सकर्म में भगवान के पाप तो नहीं लगता, लेकिन कर्म का बंधन जरूर। अकर्म में भगवान के द्वारा दिए गए शास्त्रों का, नियमों का पालन करते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो जब भगवान की सेवा के लिए हम पालन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है अकर्म। एक मिनट जरा रुक जाइए।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम तो अकर्म मतलब ऐसा कर्म जो हमें हमारे संसार के बंधन से बाहर। अकर्म मतलब ऐसा कर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता। तो ये अकर्म जो है, ये इसका फायदा क्या है? इसका पहला फायदा ये है कि जो अकर्म है उससे पुराने जो कर्म है वो कर्म है और धीरे धीरे बंद हो जाएगा और नए कर्म तैयार नहीं होंगे तो संसार में रहते हुए आप संसार से मुक्त रहोगे। संसार में रहते हुए संसार के बंधन से मुक्त रहोगे। संसार के दुख सुख लाभ हानि जय पराजय से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कैसे करने से? वो भगवान के लिए कर्म करने से। और वो क्या कर्म है? वो है भक्ति। भगवान कृष्ण की अनन्य प्रेममय भक्ति। तो जब भगवान कृष्ण की प्रेममय भक्ति करेंगे तो हमारा पुराना कर्म भी कट जाएगा, नया कर्म तैयार भी नहीं होगा और हम भगवान के धाम चले जाएंगे। यदि हम भगवान के धाम नहीं जाते हैं, संसार में पुनः वापस आते हैं, तो भी संसार के कर्म संसार का बंधन हमें नहीं लगे। संसार के बंधन से हम परे रहेंगे, हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे, भगवान के भक्ति के आनंद में रहेंगे, भगवान का प्रचार करेंगे, खुश रहेंगे। यह हमारा भाव रहे। संसार के पछड़ों में संसार की चिंताओं से मुक्त रहेंगे। तो ये जो कर्म है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए भगवान कहते हैं जब तक कर्म के फल को का भोग करने की इच्छा रहती है तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। यही भोग इच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्म योग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करता है। तो जो काम हम कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्र बंधु के लिए, अपने संसार के लिए, अपने समाज के लिए जो कर रहे हैं उसी कर्म को थोड़ा सा चेंज करिए कृष्ण की सेवा के लिए। तो क्या होगा? तब आप अपनी स्वाभाविक स्थिति में आते। आपको किसी को खाना बांटना है, बांटो। भगवान को भोग लगा के प्रसाद बांटो, खाना मत। आपको किसी को कोई सुविधा देनी है, कोई मदद करनी है, उसको भगवान से जोड़ कर करिए। तो जो ये कार्य करेंगे, आपको घूमने फिरने का शौक है, जाइए धाम यात्रा करके, तीर्थ यात्रा करके। वहां पे खाने की वस्तुएं जो है ना, बाकी जगह के खाने की वस्तुओं से ज्यादा अच्छी होती है। घूमने की वस्तु ज्यादा अच्छी होती है। मन शांत रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है, आनंदमय रहता है धाम यात्रा करने। तो वो करिए। तो जो कार्य हम कर रहे हैं अपनी इच्छा, अपनी भोग इच्छा के लिए, उसी काम को, उसी कर्म को कृष्ण की सेवा के लिए करेंगे तो जो हमारा कर्म है वो कर्म से कर्म योग बन जाएगा। कर्म योग मतलब ऐसा कर्म जो हमें कृष्ण से जोड़। और फिर क्या होगा? ऐसा कर्म जो हमें कृष्ण से जोड़ रहा है, यदि हम ऐसा कर्म करेंगे तो हम क्या आएंगे? हम स्वस्थ अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अंदर आ जाएंगे। और अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अंदर आएंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे तो क्या होगा? हम अपनी आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त करेंगे। यू विल बिकम परफेक्ट पर्सनालिटी। हम परफेक्ट हो जाएंगे, हम पूर्ण हो जाएंगे, दोष से रहित हो जाएंगे, दोष के बिना हम रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, आनंद में रहेंगे। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब समस्त काम तथा अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते
और धीरे धीरे दिव्य भक्ति में सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष का पूर्ण रूप से मूलोच्छेद होगा, अपितु वह कर्ता भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगा। अगर आप भक्ति करोगे तो पहले तो आपका जो पुराना कर्म है वो भी कट जाएगा, और जो कर्म करने वाला है उस कर्म करने वाले व्यक्ति को वही कर्म जो संसार के बंधन में बांध रहा था, वही कर्म वह उसको उठा के सीधा भगवान की ओर ले जाएगा, भगवान के चरण कमलों में। हम्म तो इसीलिए कहते हैं कि सारांश यह है कि सर्वप्रथम, अब देखिए इसके लिए प्रभुपाद जी उपाय बता रहे हैं। उपाय क्या है? सारांश यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होती है जो न केवल वेदांत में पंडित हो, अपितु स्वरूप सिद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो। यदि आपको ऐसा कर्म करना है जिस कर्म से संसार का बंधन से मुक्ति हो, तो उसका उपाय है कि आपको ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए जो स्वरूप सिद्ध हो और जो भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त हो। ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए, और ऐसे भक्तों से मार्गदर्शन लेके उस संगति में नव दीक्षित भक्तों को चाहिए कि बिना भेद भाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा करें। प्रेम पूर्ण, प्रीति पूर्वकम। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मेरी सेवा कैसी होनी चाहिए? प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्ण सेवा होनी चाहिए। इसीलिए नहीं अरे यार गुरु जी ने बोल दिया है, मेरे काउंसलर ने बोल दिया, अब तो करना पड़ेगा। नहीं, क्यों करना पड़ेगा? करना पड़ेगा वाला भाव मत करिए, प्रेम से करिए, आनंद से करिए। ये विचार रख के करिए कि यही कर्म, यही सेवा मुझे भगवान तक ले जाएगा, यही मुझे भगवान तक ले जाएगा, यही मुझे शुद्ध करेगा, इसी के द्वारा मैं शुद्ध होऊंगा। भले कष्ट है तो क्या हो गया, मैं कष्ट सह के अच्छे से प्रेम से सेवा करूंगा, जिससे मैं आगे बढ़ूं। एक माँ को अपने बच्चे को पालने में बहुत कष्ट होता है, लेकिन माँ उसका कष्ट को प्रेम पूर्वक करती है। एक पिता को रोज ऑफिस जाने में, रोज काम पर जाने में, पैसा कमाने के लिए रोज घर घर से बाहर जाने में 10 घंटा 12 घंटा घर से बाहर रह के थक के मेहनत करके पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन वो प्रेम से करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो रिजल्ट है उसे अच्छा लगता है। तो भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए? प्रेम से करनी चाहिए। गुरु जी ने बताया है, हमें हमारे मार्गदर्शक ने बताया है, उस गुरु जी और मार्गदर्शक के मार्गदर्शन से हमें प्रीति पूर्वकम, प्रेम से करना चाहिए। फोर्स से नहीं करना चाहिए। फोर्स से किए तो भी गलत नहीं है, लेकिन नहीं फोर्स से करेंगे, प्रेम से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए प्रीति पूर्वकम, नव दीक्षित भक्तों को चाहिए प्रीति पूर्वकम, प्रेम से सेवा करें, दोष न देखें। जो हमारे मार्गदर्शक ने हमें जो सेवा दी है, ये दिया है, अपने मार्गदर्शक में दोष न देखें, दूसरे भक्तों में दोष न देखें। क्यों ना देखें? हम खुद ही दोषों से भरे हुए हैं, दूसरों के अंदर क्या दोष देखेंगे? दोष देखने का अधिकार उस व्यक्ति को है जो दोष को दूर कर सकता है। हम तो खुद के दोषों को लेकर रो रहे हैं, दूसरे के दोषों को कैसे दूर करेंगे? हम सबके दोषों को दूर करने के लिए प्रभुपाद जी हैं, भगवान हैं, हमारे गुरुवर हैं, आचार्य वर हैं, ये सब करेंगे। तो हमें दोषों को नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए हमें जो सेवा दी गई है उसे प्रेम से करें। जब आप प्रेम से सेवा करोगे तो उसी सेवा के द्वारा जब शुद्ध हो जाओगे, तब दोष देखना बंद कर दोगे, तब आप स्पष्ट देखोगे कि जो आपका कर्म है वो आपको शुद्ध कर रहा है और आप भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ो। तो इसीलिए सेवा कैसी करनी चाहिए? प्रीति पूर्वकम, प्रेम से करनी चाहिए। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे, जिसे नवदीक्षित भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश होगा। तो हमारे अंदर दिव्य गुण कैसे आएंगे? तो दिव्य गुण आएंगे जब हम प्रेम से सेवा करेंगे, और हमारी प्रेम से सेवा को देखकर प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद जी के शिष्य हमारे गुरु आचार्य गण प्रसन्न होंगे और वो हमें आशीर्वाद देंगे। जब उनका आशीर्वाद होगा हमारी प्रेममय सेवा से प्रसन्न होकर, तब हमारे अंदर दिव्य गुणों का समावेश, भगवान की भक्ति का समावेश।
धीरे धीरे इससे भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न होगी, जिससे स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परे परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त होगा। जब ऐसा आशीर्वाद होगा तो क्या होगा? ऐसा आशीर्वाद होने से भगवान की लीला श्रवण के लिए हमारी रुचि उत्पन्न होगी। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हमारा जो स्थूल शरीर है और उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर का भेद और इन दोनों से परे भगवान की भक्ति, इन दोनों से परे भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा का जो है, हमें क्या मिलेगा? हमें ज्ञान मिलेगा और हम भगवान के शाश्वत संबंध से जुड़ जाएंगे। इसके बाद आगे क्या होगा? शाश्वत संबंध की स्थापना के जुड़ जाने के बाद धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है। जब हमारा शाश्वत संबंध भगवान से जुड़ जाता है तो धीरे 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 हमें भगवान के शाश्वत भक्ति प्राप्त होती है और भगवान के प्रति जो पूर्ण ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है, वो हमारे हृदय में अपने आप आ जाता है। और ये भगवान कैसे हैं? भगवान निर्गुण ब्रह्म और अंतरात्मा भगवान निर्गुण ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा के परिधि, उनके भी चक्र से ऊपर भगवान विराट है, स्वराट है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान केवल ब्रह्म नहीं है, भगवान केवल परमात्मा नहीं है, भगवान सब कुछ है। भगवान आदि पुरुष गोविंदा है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान परमात्मा के रूप में भी है, भगवान ब्रह्म के रूप में भी है और भगवान अपने स्वयं श्याम सुंदर रूप में भी है। तो ये हमें प्राप्त होगा, पता चलेगा। और ये पुरुषोत्तम योग में भगवत गीता के अंदर बताया गया है। इस प्रकार मनुष्य शरीर से परिपूर्ण हो जाता है तो उसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण दिखने लगते हैं और शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा क्रमिक विकास होता है। जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तो धीरे धीरे शनय शनय हमारा धीरे धीरे प्रयास जो है वो भक्त शुद्ध भक्ति की तरफ होता है और हमारे अंदर दिव्य प्रेम, दिव्य गुण जो है वो धीरे धीरे उत्पन्न होने लगता है। तो इसीलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो कर्म हमें भगवान की भक्ति से जोड़े। जो हमारा भौतिक कर्म है उसी को आचार्यों के, गुरुओं के मार्गदर्शन से हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान की भक्ति प्रेममय सेवा करना चाहिए और वही कर्म जो हमें बंधन में बांध रहे हैं वही हमारे मुक्ति का रास्ता। ठीक है, तो मैं यही रोकता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या जिज्ञासा है या कोई करेक्शन है तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए माता दी। माइक ऑन करके बोल दीजिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जी, पढ़ाई को भक्ति से कैसे जोड़े, मतलब भगवान की सेवा में कैसे जोड़े? पढ़ाई को भक्ति से कैसे जोड़ें? हाँ, तो मैंने कहा कि जो आप कार्य कर रहे हो वो कार्य करिए, लेकिन उस कार्य में चेतना जो है वो भक्ति का होना चाहिए। तो पढ़ाई को भक्ति से कैसे जोड़ना चाहिए? तो मैंने देखा है कई बार जब लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई तो अच्छे से करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक जो कुछ लगा के रखते हैं हल्का फुल्का। तो बैकग्राउंड म्यूजिक में आप हरिनाम कीर्तन लगाइए और ठीक अगर है। आप अच्छे से सुबह उठकर भगवान का नाम जप करते हैं और कम से कम भगवत गीता या प्रभुपाद जी के किसी ग्रंथ को कम से कम 1 घंटा रोज पढ़ते हैं तो आपका चेतना जो है वो भक्तिमय हो जाएगा। उससे क्या होगा? आप जो पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई करने में भी आपका मन लगेगा। पढ़ाई में मन लगेगा क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति करने से मन शांत होता है। भगवान की भक्ति करने से मन जो है एकाग्रचित होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है मन। तो भगवान की भक्ति करने से मन जो है एकाग्रचित्त तो होगा, भगवान की भक्ति करने से मन शांत होगा, तो पढ़ाई में भी मन ज्यादा लगेगा, अच्छी पढ़ाई होगी और आप भगवान की भक्ति भी अच्छे से कर सकते हो। तो यदि आप भगवान की भक्ति करोगे, रोज भगवान का नाम जप करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जब आप भगवान की भक्ति करोगे अच्छे से, तो भगवान का नाम जप करोगे और कम से कम 1 घंटा प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ोगे, तो हमारा मन शांत होगा, एकाग्र चित्त होगा। तो उससे न केवल हमारा पूरा 24 घंटा कृष्ण भावनामृत रहेगा, बल्कि हमारा जो पढ़ाई हम भौतिक कार्य कर रहे हैं वो भी हम ध्यान पूर्वक कर पाएंगे। हमारा चंचल मन हमें परेशान नहीं करेगा। तो इसीलिए पढ़ाई करते हुए भी आप कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। इसलिए उसके लिए जरूरी है कि आप भगवान का नाम जप रोज करिए। रोज कम से कम 1 घंटा शास्त्रों को पढ़िए। रोज कम से कम एक आध लेक्चर प्रभुपाद जी को सुनिए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाइए। और फिर आपका जो पढ़ाई करना है, जो समय आप दे रहे हो, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, वो करिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। जी प्रभु ऐसे जी। करते हमारा मन पढ़ाई में भी लगेगा और भगवान का भक्ति भी होगा और मन कृष्ण भावना भावित भी होगा और हमें इसका फायदा भी मिलेगा। जी ठीक है। प्रभु जी। और कोई भक्त? रेडिमी, रेडिमी कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं जाते, फिर वो वृंदावन के बाहर के कृष्ण डिफरेंट हैं क्या? यस। भगवान अलग अलग रूप में है। भगवान जो है वृंदावन के अंदर, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। वृंदावन के बाहर जो है वासुदेव कृष्ण है। वृंदावन के अंदर श्याम सुंदर कृष्ण है। इन दोनों में अंतर है। वृंदावन के अंदर भगवान कंप्लीट कृष्ण है, जो भगवान पूर्ण कृष्ण लीला करते हैं। वृंदावन के बाहर भगवान ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं। तो भगवान की भगवत्ता का ऐश्वर्य है, वो प्रकाशित करते हैं। वृंदावन के बाहर भगवान वासुदेव कृष्ण के रूप में निवास करते हैं, वासुदेव कृष्ण के रूप में आशीर्वाद देते हैं। ठीक है। और कोई प्रश्न? ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आते रहिए, और जो लोग नहीं आ रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, कृपया करके अपने मित्रों बंधुओं को फोन करके बोलिए कि ऑनलाइन क्लास फिर से शुरू हो गई है और आप सभी को आना है। आप सभी आइए और भगवान की जो कृष्ण कथा है, भागवत का रसपान है, उसका आप फायदा उठाइए। क्या प्रश्न है? हाँ, भगवान की भक्ति अगर चोरी छुपे किया तो वो क्या स्वीकार करेंगे? यस, भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान की भक्ति आप कैसे भी करिए, चोरी करके करिए या अच्छे से करिए, लोगों को दिखा कर करिए, भगवान स्वीकार करेंगे। क्योंकि भगवान भक्ति में आपका भाव देखते हैं। भगवान भक्ति में देखते हैं कि आप क्या भाव से, क्या प्रेम से सेवा कर रहे हैं, ना कि आप चोरी करके कर रहे हैं या बिना चोरी के कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे विदेश में बहुत सारे ऐसी जगह है जो क्रिश्चियन डोमिनेंस है या मुस्लिम डोमिनेंस कंट्री है, वहां पे भक्त लोग छुप छुप के ही भक्ति करते हैं, चोरी चोरी भक्ति करते हैं। एक भक्त बता रहे थे एक भक्त बता रहे थे कि कुछ मुस्लिम कंट्री तो ऐसी है जहाँ पे भक्तों को घर में ऑल्टर भी नहीं रख सकते हैं वो। क्या? क्योंकि अगर घर में उनको एक फोटो भी अगर उनके किसी नौकर ने भी देख लिया, तो वो जाके गवर्नमेंट में इन्फॉर्म कर देता है और फिर आपको वो देश छोड़ना पड़ता है। तो वो लोग भक्ति का, कृष्ण भक्ति का एक लेश भी नहीं छोड़ते हैं। कुछ भी नहीं दिखता है उनको कि हम कृष्ण भक्ति करते हैं। उनको दिखता है हम हार्डकोर कर्मी हैं और हम केवल जो है यहाँ पे पैसा कमा के इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, ऐसा उनको दिखाना पड़ता है। लेकिन है वो कृष्ण भक्त, पूरा भजन कीर्तन सब करते हैं। लेकिन वो अब उनके घर में नौकर भी आते हैं तो उनको छुपाना पड़ता है। तो चोरी छुपे कर रहे हैं भक्ति, डोंट वरी, कृष्ण आपको कृपा करेंगे, चोरी छुपे भक्ति भी स्वीकार करेंगे। ठीक है। भगवान दयालु। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। रुद्रा श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद।